आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 32वां अध्याय दुष्मेश्वर महादेव के ही अंतर्गत सुदेहा का धर्माचार। सूत जी बोले कि हे मुनि सत्तमो, इस प्रकार से पहले दुष्मेश्वर नामक ही ज्योतिर्लिंग कहा है। अब मैं उसके महात्म को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। दक्षिण दिशा में जो देव नामक पर्वत है, उस पर भरद्वाज गोत्र का ही सुधर्मा नामक एक वेद का ज्ञाता ब्राह्मण रहता था, जिसके पास उसकी परम सुंदरी भार्या पतिव्रता और बड़ी ही शिव भक्ता थी। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ सुधर्मा तीनों काल में ही वेद मार्ग से ही अग्निहोत्र किया करता था और तीनों काल में ही संध्योपासन करता। वह ही शिष्यों को वेद का अध्ययन कराता हुआ स्वयं भी वेदों पर ही शास्त्रों में रत रहा करता था। वह धनी और सज्जनों का ही गुणग्राही, बड़ा दानी, शिव कर्म में रुचि रखने वाला और स्वयं नित्य शैव पुष्पों का ही पुरुषों का ही सत्कार करने वाला शैव था। तब इस प्रकार से धर्म करते हुए जब उसकी बहुत आयु व्यतीत हो गई तो उसे कोई पुत्र न हुआ। उसकी स्त्री का ऋतुकाल निष्फल हो गया। तब भी उस ब्राह्मण ने आत्मा को ही श्रेष्ठ मान अपने को निपुत्री होने का ही मन में कुछ भी दुख न हुआ, परंतु उसकी स्त्री को इसका बड़ा ही दुख हुआ। वह सरल, सुंदरी और सब विद्याओं में पूर्ण पंडिता थी। तब एक दिन जो उसने अपने स्वामी से पुत्र की प्रार्थना की तो उसने उससे ललकार कर कहा कि अरे पुत्र को क्या करोगी? कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता, कौन किसका पिता? सारा तीन लोग तो स्वार्थ तत्पर है। तू इस बात की ही कुछ भी चिंता न कर। यह सुनकर स्त्री चुप हो गई। परंतु जब एक दिन सुधर्मा की सुदेहा नामक वह स्त्री कुछ स्त्रियों के साथ बैठी थी, तभी अन्य स्त्रियों ने नारी स्वभाव से पुत्र के लिए उसके रूप आदि का बड़ा ही भर्त्सना की और कई दुर्वचन भी कहे। तब उस स्त्रियों से लज्जित हुई सुदेहा अपने घर में आकर ही बहुत दुख हुई और अपने स्वामी के पास बैठकर इस वृत्तांत का सुनाया। परंतु इस पर भी उसी वक्त ब्राह्मण ने कुछ दुख नहीं माना और स्त्री से कहा कि कहने दो, जो होनी होगी वह होकर ही रहेगी, तुम इसका कुछ भी दुख न करो। परंतु इतना कहने से भी उसकी स्त्री का दुख न गया और वह फिर आग्रह करने लगी, जैसे भी हो किसी न किसी उपाय से तुम पुत्र उत्पन्न करो। तुम मेरे प्रिय हो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। उसके इस कथन को सुनकर ही आग्रह से ही व्याकुल हो उस श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा ने शिव जी का स्मरण किया। फिर अग्निहोत्र का ही अग्नि के आगे 2 पुष्प फेंका और मन में ही दाहिने पुष्प को पुत्र माना तथा ही स्त्री ने कहा कि पुत्र की इच्छा से ही इस दोनों में से एक को ग्रहण कर ले। इस पर स्त्री ने निश्चय किया कि जिस पुष्प को स्वामी ने ग्रहण किया है वही पुष्प मुझे प्राप्त हो। उसने शिव और अग्नि की प्रार्थना किया। प्रार्थना पर ही उस पुष्प को ग्रहण किया, परंतु शिव जी की माया मोहवश शीघ्रता से ही वो भूल गई कि जो पुष्प उसे ग्रहण करना चाहिए था उसे ग्रहण न कर सकी। यह देखकर ब्राह्मण ने एक दीर्घ निश्वास ली और शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर अपनी स्त्री से ही बोला कि जो ईश्वर ने रचा है उसके विपरीत नहीं हो सकता। हे प्रिय, तू आशा को त्याग कर ही प्रभु की सेवा कर। परंतु सुदेहा ने पुत्र का आग्रह न छोड़ा और हाथ जोड़कर इस का अपने पति से बोली कि यदि मुझसे पुत्र नहीं होगा तो मेरी आज्ञा से आप दूसरा विवाह कीजिए। उसने निश्चय ही पुत्र होगा। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, यह सब ईश्वर के भजन में बाधा है। तू इस पर झगड़ों को त्याग कर स्वयं ही प्रभु का भजन कर और मुझे भी अपने धर्म में तत्पर रहने दे। इस पर ही उस स्त्री ने अपनी बहन को ही अपने घर बुलाकर अपने पति से कहा कि तुम इससे विवाह कर पुत्र उत्पन्न करो। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, अब मैं इससे विवाह कर दूंगा, तब और जब यह मेरी स्त्री होकर पुत्रवती होगी तब तुझे ईर्ष्या करने लगेगी। स्त्री ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, तुम पुत्रोत्पत्ति के लिए ही विवाह कर लो, मैं आज्ञा देती हूँ। इस प्रकार स्त्री की प्रार्थना करने पर ही ब्राह्मण ने से विवाह किया।
रुद्रमा अपनी बहन की आज्ञा ग्रहण कर ही यथावत सब व्यवहार करती हुई नित्य 100 पार्थिव लिंग बनाकर ही शास्त्रोक्त विधि से उसका पूजन करती है, पुनः समीप के सरोवर में मिला देती। इस प्रकार से नित्य शंकर का पूजा करते हुए उसको बहुत समय व्यतीत हो गया। सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली लक्ष्मी संख्या पूर्ण हुई। तब शिव जी की कृपा से उसके सर्वांग सुंदर, भाग्यवान और कल्याण तथा गुणों का पात्र श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु वह धर्मात्मा इस प्रकार के सुखों में लिप्त न हुआ। ज्ञान धर्म परायण ब्राह्मण ने केवल आनंद ही माना। पश्चात वह सुदेहा दुष्मा से बड़ी ईर्ष्या करने लगी, यहाँ तक कि पहले जो उसका हृदय शीतल था वह अब तलवार के समान हो गया। फिर तो कुत्सित कर्म हुआ, उसे आगे कहेंगे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।